पब्लिक को चे बनाने के लिए सरकार देशभक्ति का चूरन बेचती है। पब्लिक बेवकूफ चूरन को बहुत पसंद करती है। इंडियन फिल्म का ये डायलॉग इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जैक्ट बैठता है। कैसे? हमने पहले हर चीज का शोशा छोड़ा। चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही थी तो हमने कहा पाकिस्तान में नहीं होगी, सारी बाहर हो जाएगी। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में करा के दिखाई। फिर उसके बाद एशिया कप का रोला डाला कि हम एशिया कप नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, हमने बायकॉट किया हुआ है। फिर खुद अपने हाथों से अपनी मौत लिखी, यानी कि खुद ही फिक्सर जारी किया जिसमें 14 सितंबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होने जा रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद की कहानी यह है कि वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया होस्ट कर रहा है वो भी पाकिस्तान के मैचेस बाहर होंगे, इंडिया में नहीं होंगे, यानी वो भी शिफ्ट हो चुका है। और इससे बढ़कर 2028 का T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप वो मेजबानी भी पाकिस्तान के पास है। यानी इंडिया को हर तरफ से जलालत मिल रही है, इंडिया को हर तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि उनके मुंह को कुछ लगा हुआ है। अब मैं वो लफ्ज यूज नहीं कर सकता, जिस वजह से वो हर वक्त बहता रहता है और इनको समझ नहीं आती क्या क्या बह गया हमसे, फिर बाद में धोते रहते हैं। ये हालत अगर रही तो मेरे ख्याल में इंडियन क्रिकेट बोर्ड पूरी दुनिया में एक मजाक बन जाएगा, उनके लोगों का मजाक बन के रह जाएगा। तो इस बारे में इनको यकीनी तौर पे सोचना चाहिए। अब उसके अलावा नाज़रीन मैं आ जाता हूं अगली बात के ऊपर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। चौथा टेस्ट जहां से शुरू हुआ था, ये आप देख सकते हैं कि 0 for 2 था और फिर वो 174 for 2 चला गया। यानी कि के राहुल ने और शुभमन गिल ने बड़ा अच्छा संभाला टीम को और एक अच्छा सहारा दिया। लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि आज का दिन इंडिया की तबाही के लिए काफी है। हाँ जी, आज इंडिया ये मैच हारेगा जरूर, ये मैंने पहले दिन बताया हुआ था कि ये 3-1 या 4-1 से हारेंगे, इससे नीचे की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हारेंगे तो ये जरूर, ये आज आते ही जो है वो लुढ़क जाएंगे। ठीक हो गया बात, ये तो इनकी मुकद्दर में है, इनका कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई इनको हिला नहीं सकता यहां से। अच्छा, फिर ऊपर से जनाब बुमराह के बारे में खबर यह है कि बुमराह रिटायरमेंट की तरफ जाने लगे हैं। यानी हो सकता है कि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला ये ही टेस्ट या इससे अगला टेस्ट बुमराह का आखिरी टेस्ट मैच हो और इसके बाद बुमराह की छुट्टी हो जाए। हाँ जी, बुमराह डेफिनेटली जो कि सिर्फ वनडे T20 के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अब वो टेस्ट क्रिकेट से भागने की तैयारी में है। लगता यही है कि यहाँ पे क्योंकि बुमराह का कोई ये अच्छा नहीं रहा टाइम आखिरी के टेस्ट मैचेस के अंदर, उन्हें कुछ हासिल वसूल हुआ हो, तो बेहतर यही है कि मेरे ख्याल में वो साइड पे हो जाएंगे। उसके अलावा ये पता करो यार, ये कपिल देव आजकल कौन सा नशा कर रहे हैं, ये इसका पता करो। ये आजकल किस कदर सस्ता नशा जो है वो लेके कर रहा है, या कहीं से वो जमीन से जो सिगरेट का टुकड़ा नहीं मिल जाता कहीं वो उठा के तो नहीं पी रहा है। इसने कहा ये है कि बेन स्टोक्स से बेहतर ऑलराउंडर इस टाइम इंडियन जुडेजा है। अच्छा, किस तरह जुडेजा है भाई? बेन स्टोक्स देखो, एक सबसे मेजर डिफरेंस, पूरी दुनिया में आपको ऑलराउंडर विद फास्ट बॉलिंग नहीं मिलता। बात समझ आ गई? पाकिस्तान के पास अब्दुल रजाक था, उसके बाद से हमारे पास नहीं आया। अब हम फहीम अशरफ को कोशिश कर रहे हैं बनाने की, लेकिन वो टॉप 5-6 वाला नहीं है। ठीक है, अब्दुल रजाक को तो आप चाहे तो चौथे नंबर पे भेज दें, फहीम अशरफ के साथ आप ये सलूक नहीं कर सकते। इसी तरह इंडिया के पास भी ऐसा बंदा कोई नहीं है। ठीक है, अब ये जो है खसूसियत, ये जो पहले अब्दुल रजाक वाली पाकिस्तान के पास थी, अब ये बेन स्टोक्स की सूरत में इंग्लैंड के पास है। और वो इस कदर फिट है दोनों में कि वो कप्तान है वहां का। आप ये अंदाजा लगाएं, आप में जरूरत है, आपका ऑलराउंडर बेस्ट है तो आप बनाएं जुडेजा को कप्तान। में देखता हूं आप कितने पानी में है। अजीब सस्ते नशे करके आ जाते हैं और इंग्लैंड का इतना खौफ इन पे तारी है कि इनको मतलब ये कह नहीं पा रहे कि हमारा मोदी जो है वो यहाँ की चार्ल्स या यहाँ के प्रिंस से भी जो है वो बेहतर है। ये हालत है इनकी, ये इनके अथे पल्ले जो है वो कुछ भी नहीं रहा। और आखिर में मैं पाकिस्तान के लिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर लेकर आया हूं, वो ये है कि बेन स्टोक्स ने 5 विकेटें और सेंचुरी स्कोर करके 42 साल के बाद एक रिकॉर्ड बनाया है। अब सोचना यह है कि यार 42 साल पहले ये रिकॉर्ड किसका था? हाँ, एक बात बता दूं, 42 साल पहले भी ये रिकॉर्ड इंडिया के अगेंस्ट ही था, लेकिन उस टाइम ये रिकॉर्ड किसका था? ये रिकॉर्ड कैदी नंबर 804 का था। हाँ जी, इमरान खान ने आज से 42 साल पहले इंडिया के खिलाफ एक ही टेस्ट मैच में 5 विकेटें भी ली और सेंचुरी स्कोर भी की। आज इमरान खान का ये रिकॉर्ड 42 साल के बाद एक बार फिर नकम्मे इंडियन बॉलर्स ने बराबर करवा दिया। यानी कि
ये ही जुडेजा खेल रहा था, यही सारी टीम खेल रही थी। अगर ये इतने अच्छे थे तो 42 साल का रिकॉर्ड तो कम से कम बचा लेते जो इन्हीं के खिलाफ बना था। लेकिन अफसोस के अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़वा दिया और एक और जलालत जो है वो अपने सर ले ली। इंडिया बोर्ड, इंडियन के लोग, इंडियन मीडिया जब तक बड़बड़ाता रहेगा, जब तक फजूल का चीखता रहेगा। अब कल से एशिया कप का जब से फाइनल हुआ है तो उनका जनाजा निकला हुआ मीडिया के ऊपर। तो जब तक आप वापस अपनी औकात के अंदर नहीं आएंगे कि आप हमेशा से अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, हम तो नहीं रहे गुलाम। हमने आजादी इसलिए हासिल की कि हमें उनकी गुलामी पसंद नहीं थी, लेकिन आप उनके नीचे लग के ये सारे काम करते रहे। मिलता हूं बहुत जल्द आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।